इस हॉल में जो भी आता है, चाहे वो स्टेज पे आता है, चाहे वो स्टेज के सामने कुर्सी पे आता है, उसकी बेचैनी कम होती है, क्योंकि यहाँ बातचीत हो रही होती है फीलिंग्स के ऊपर। लेकिन फिर सडनली हम देखते हैं कि जो रेगुलरली आते हैं उनमें से कोई ना कोई गायब हो जाता है। जो रेगुलरली आते हैं उनमें से कोई ना कोई गायब हो जाता है। और फिर हम पता करते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, फिर बताया जाता है आगे से कोई ये वजह हो गई, फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पिक नहीं होता, तो हम समझ लेते हैं कि अब मतलब हमें आगे फर्दर फ़ोन करना है कि नहीं करना है। तो हम फिर शाई फील करते हुए थोड़ा पीछे हट जाते हैं और फिर हमें बैड न्यूज़ आती है। वो एक बंदा था, वो किसी महफिल में लोग जाते थे, बैठते थे और सारे गपशप करते थे, तो सडनली वो बंदा उसमें से गायब हो गया। और सब ने महसूस किया कि हमारी महफिल में एक बंदा आता था जो महफिल का हिस्सा था और वो गायब हो गया और आता नहीं। तो उन्होंने उस महफिल में शुरका से कहा कि कोई उन्हों का पता करोगे कि वो जड़े गायब हो गए ने की बीती उन्होंने जड़े गायब हो गए। तो एक जो बुज़ुर्ग है उन्होंने कहा कि मैं जाके तो पता करूँगा कि वो जो अब नहीं आते तो वो क्यों नहीं आते। तो वो उनके घर गए और घर जाके उनको मिले तो उन्होंने देखा कि वो सेहतमंद हैं और अपने घर में बैठे हैं खामोशी के साथ। सर्दी का मौसम है और एक आतिशदान है और आतिशदान में कोयले हैं और उनके करीब वो कुर्सी पे बैठ के तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो जो उनका पता करने आए थे वो करीबी साथ वाली कुर्सी पे बैठ गए और साथ वाली कुर्सी पे बैठकर उन्होंने वहाँ एक चिमटी पड़ी थी तो उसमें से एक जो कोयला है सुर्ख अंगारा, उसको चिमटी से पकड़ के उठा के तो आतिशदान के बाहर रख दिया उसको और कुछ बातें शुरू कर दी आपस में। और जब आतिशदान के बाहर कोयले को रखा तो कुछ ही देर में वो कोयला बुझना शुरू हो गया और वो सुर्ख अंगारे जैसा चमकता हुआ कोयला एक राख की तरह ग्रे सा कोयला, ब्लैकिश सा कोयला बन के तो वो वहाँ पे नज़र आने लगा। फिर उन्होंने कुछ बातें की और चिमटी से पकड़ के तो उस कोयले को दोबारा आतिशदान के अंदर, कोयलों के अंदर रख दिया। तो थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वो जो बुझ गया था कोयला वो फिर जलने लगा और उन्होंने फिर इजाज़त चाही कि मैं चलता हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं अब चलता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने लतीफ़ अंदाज में जो मुझे बात समझाई है वो मैं समझ गया हूँ, तो मैं वापस अपनी महफ़िल में पहुँच जाऊँगा, मैं वापस आया करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आइएगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे को हरारत देते हैं और लेते हैं और एक दूसरे से रोशनी देते हैं और लेते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी जगमगाती रहती है। लेकिन जब हम लोगों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और अपनी सोर्सेज़ को कट ऑफ कर देते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाते हैं। जैसे कोयले बुझ जाते हैं ऐसे इंसान भी बुझ जाते हैं। सो यहाँ जो आपको आने के लिए कहा जाता है वो इसलिए कि ये एक सेफ़ प्लेस है। इस हॉल में आप आते हैं, यहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं कि कोई आपको नशा करा देगा या कोई ख़तरा नहीं कि आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको कभी तो इनकरेजमेंट मिलती है कि वो फ़लाँ को मेडलियन मिल रहा है और कभी आप डिस्करेज होते हैं कि वो फ़लाँ दोबारा इंज हो गया, तो आप कहते हैं कि मैं एहतियात करा किधरे मैं ना हो जाऊँ। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने लगी हैं, लोग समझ रहे हैं बातों को। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।